सदियों से इंसान ब्रह्मांड, जीवन और उसके रहस्य को खोजता आया है। हमने सितारों की दूरी मापी, महासागरों की गहराई जानी, पर फिर भी एक रहस्य ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। कहा जाता है कि इस रहस्य को समेटे एक किताब मौजूद है। कुछ इसे कहते हैं द सीक्रेट, कुछ इसे विश्व का सबसे बड़ा रहस्य। और आज हम आपको इस रहस्य की यात्रा पर लेकर चलते हैं। क्या सच में हमारी सोच हमारी दुनिया बदल सकती है? क्या हमारे विचार, हमारे सपने और हमारी कल्पनाएं वास्तव में हमारी हकीकत को आकार देती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मानव ने हमेशा से रहस्य को खोजने की कोशिश की है। रहस्य हमें चुनौती देता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन क्या यह सब केवल भौतिक है या कहीं इसमें कोई अदृश्य शक्ति, कोई गुप्त नियम छुपा है जो सब कुछ नियंत्रित करता है? द सीक्रेट बुक के अनुसार हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में छुपी है। जो हम सोचते हैं वही हमारे अनुभव में परिवर्तन होता है। यह किताब बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, हर चीज को नियंत्रित करता है। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं और हमारी सफलताएं इस नियम से जुड़ी हुई हैं। पर यह नियम केवल कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह काम करता है। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग अवसरों और रास्तों को ढूंढना शुरू कर देता है। और यही रहस्य है सोचने की शक्ति का। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से ही हर चीज संभव हो सकती है, या इसमें एक गहरा रहस्य और भी छिपा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपकी दुनिया बनती है। अगर आप सफलता की कल्पना करेंगे तो आपके जीवन में अवसर खींच कर आएंगे। अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और अगर आप डर और नकारात्मक में फंसेंगे तो जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। यह केवल सोचने या चाहने का खेल नहीं है, इसमें भरोसा, सकारात्मक ऊर्जा और कर्म का संतुलन जरूरी है। प्राचीन समय में भी यह ज्ञान छुपा था। बुद्ध, कृष्ण, ईसा, महावीर सभी ने अलग अलग रूपों में यही सिखाया। बुद्ध ने कहा जो मन में है वही वास्तविकता को आकार देता है। कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म और भक्ति के माध्यम से चेतना को जागृत करने की बात की, और आधुनिक समय में द सीक्रेट बुक ने इसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया। लेकिन सवाल यही है, क्या यह केवल किताबों का ज्ञान है या इसे अनुभव करके ही समझा जा सकता है? विज्ञान भी अब धीरे धीरे इसे मानने लगा है। न्यूरोसाइंस में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें वही चीज दिखाता है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्थात यदि आप किसी लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं तो आपका दिमाग अवसरों को पहचानने लगता है। लेकिन वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यह पूर्ण रूप से सोचने पर निर्भर नहीं करता। क्रियाएं, मेहनत और अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्म का संगम यही असली रहस्य हो सकता है। किताब में यह भी कहा गया है कि जब आप अपने सपनों की कल्पना करते हैं तो आपको उसे महसूस करना चाहिए, उस भावना को अपने भीतर जीना चाहिए, क्योंकि भावनाएं ऊर्जा पैदा करती हैं और यही ऊर्जा आपके जीवन में बदलाव लाती है। लेकिन यह प्रक्रिया सहज नहीं है। कई लोग इसे केवल पढ़ते हैं, समझते हैं, पर अनुभव नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सोच, विश्वास, अनुभव, इन तीनों का संगम ही आपको अपने जीवन में सफलता दिला सकता है। दुनिया भर में लाखों लोग इस रहस्य का अनुभव कर चुके हैं। कुछ ने इसे अपनाकर धन और सफलता पाई, कुछ ने अपने स्वास्थ्य में सुधार देखा, कई लोगों ने अपने रिश्तों में बदलाव महसूस किया। पर कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल भ्रम है, क्योंकि अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ संभव होता तो हर कोई सफल होता। यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है, मानसिकता और कर्म का संतुलन। एक व्यक्ति ने हर रोज सकारात्मक बातें दोहराई, अपनी कल्पनाएं लिखी और कार्य किए। कुछ महीनों में उसके जीवन में अवसर आए, रिश्ते सुधरे और उसके सपने साकार होने लगे। दूसरी ओर कुछ लोग केवल किताब पढ़कर सोचते रहे, कोई प्रयास नहीं किया, उनका जीवन वही रहा जो पहले था। यानी यह नियम केवल विश्वास और सोच पर नहीं, बल्कि कार्य और अनुभव के साथ अभ्यास पर भी आधारित है। और यही द सीक्रेट बुक का सबसे बड़ा रहस्य है। द सीक्रेट बुक सिर्फ आधुनिक समय की किताब नहीं है, यह प्राचीन ज्ञान का आधुनिक रूप है। धर्म और दर्शन की दृष्टि से भी यही माना जाता है। संतों और गुरुओं ने सदियों से यह बताया कि हमारी चेतना हमारे अनुभव को आकार देती है, हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनती है। ओशो कहते हैं मनुष्य के विचार ही उसकी दुनिया बनाते हैं। यदि विचार बदलो तो संसार बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारी दुनिया में आएगा। यह ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अभ्यास और अनुभव से मिलता है। और यही कारण है कि द सीक्रेट बुक ने इसे सरल भाषा में पेश किया, ताकि हर कोई इसे समझ सके और अनुभव कर सके। तो दोस्तों, पहला रहस्य ये है, सोचने की शक्ति। आपका मन ही सबसे बड़ा उपकरण है, और जो चीज आप सोचते हैं वही आपकी दुनिया में प्रवेश करती है। लेकिन यह केवल सोच तक सीमित नहीं है। विश्वास और कर्म के बिना सोच अधूरी रहती है। इसलिए द सीक्रेट बुक कहती है सोचो,
भरोसा रखो और कार्य करो। यही त्रिकूट नियम जीवन को बदलने की कुंजी है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। दुनिया में अभी भी कई रहस्य हैं। किताब में कई अध्याय ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज भी छुपे हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे इस रहस्य ने इतिहास को बदल दिया, कौन कौन से लोग इसे अनुभव कर चुके हैं और क्या सच में यह रहस्य हर इंसान के लिए समान रूप से काम करता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि विश्वास का सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे सोच, विश्वास और कर्म हमारी दुनिया को आकार देते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। द सीक्रेट बुक में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो मानव चेतना, इतिहास और विज्ञान को चुनौती देते हैं। अब हम इन रहस्यों की गहराई में उतरेंगे, जहां अनुभव, विज्ञान और आध्यात्म मिलकर हमें एक नई दुनिया दिखाएंगे। और शायद अंत में हम समझ पाएंगे यह रहस्य केवल किताब का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस रहस्य को अपनाया। कुछ लोगों के जीवन की कहानी रोमांचक और प्रेरक है। जेम्स नामक एक व्यक्ति ने बताया कि उसने हमेशा धन और सफलता की कल्पना की। वह हर रोज अपने सपनों को लिखता, उन्हें महसूस करता और उन पर विश्वास करता। कुछ महीनों में उसके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आए। उनकी नौकरी में तरक्की हुई, नए अवसर आए और रिश्तों में सुधार हुआ। लेकिन यह केवल सोचने या किताब पढ़ने से नहीं हुआ। जेम्स ने लगातार कार्य किया, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और मानसिक रूप से दृढ़ बना रहा। इसी तरह दुनिया के कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी इसी सिद्धांत का अनुभव कर चुके हैं। कुछ ने अपने सपनों को हकीकत में बदला, कुछ ने अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को सुधार लिया। पर सवाल ये है, क्या यह नियम हर व्यक्ति के लिए समान रूप से काम करता है? तो शायद नहीं, क्योंकि इस नियम को अपनाने के लिए सही दृष्टिकोण, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं विज्ञान की। न्यूरोसाइंस में यह सिद्ध किया गया है कि जब हम किसी चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग उन अवसरों और समाधानों को पहचानने लगता है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब हम किसी सपने या लक्ष्य की कल्पना करते हैं, हमारा मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है और इसी विषय के कारण हम निर्णय और कार्य करते हैं जो हमारे लक्ष्य को साकार करने में मदद करते हैं। लेकिन यह केवल दिमाग का खेल नहीं है। द सीक्रेट बुक कहती है कि भावना और ऊर्जा भी जरूरी है। जब आप अपने सपनों को महसूस करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा आपके कर्मों को दिशा देती है और अवसरों को आकर्षित करती है। विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ मिलते हैं। संत, योगी और आधुनिक मनोविज्ञान सब यह बताते हैं कि सोच और विश्वास ही वास्तविकता को प्रभावित करते हैं, और यही द सीक्रेट बुक का असली रहस्य है। प्राचीन समय में भी यही ज्ञान छुपा हुआ था। बुद्ध ने ध्यान और मानसिक जागरूकता के माध्यम से चेतना को नियंत्रित करने की बात कही। कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म और भक्ति के माध्यम से जीवन को आकार देने का तरीका बताया। महावीर ने आत्मा और कर्म के नियम के माध्यम से जीवन के रहस्य खोलने की शिक्षा दी। द सीक्रेट बुक ने इन्हीं सिद्धांतों को आधुनिक भाषा में प्रस्तुत किया। लेकिन क्या यह सिर्फ किताब की बातें हैं, या वास्तव में यह नियम सदियों से मानव चेतना में मौजूद रहा है? इतिहास में कई घटनाएं इस सिद्धांत की पुष्टि करती हैं। जब लोग अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और लगातार कार्य करते हैं तो असंभव को भी संभव बनाते हैं। शायद यही मानव सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है, विश्वास, सोच और कर्म का संगम। अब सवाल ये है, हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? द सीक्रेट बुक में 3 मुख्य कदम बताए गए हैं: सोचना, विश्वास करना, कर्म करना। अपने लक्ष्य और अपने सपनों को स्पष्ट रूप से सोचो। पूरे विश्वास के साथ महसूस करें कि यह लक्ष्य संभव है। अपनी सोच और विश्वास को कार्य में बदलें। इन तीनों चरणों का पालन करके लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव ला चुके हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, करियर हो या रिश्ते हो। लेकिन याद रखें, केवल सोचने से कुछ नहीं होता। विश्वास और कर्म के बिना यह नियम अधूरा है। यह नियम सरल लगता है, पर इसे अपनाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मन हमेशा 2 रास्तों पर चलता है, सकारात्मक सोच और डर। जो इसे सही तरीके से अपनाता है वही इसका असली लाभ पाता है। द सीक्रेट बुक केवल आधुनिक ज्ञान नहीं है, यह प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांतों का आधुनिक रूप है। संत और गुरुओं ने सदियों से यही कहा, हमारी चेतना हमारी वास्तविकता को आकार देती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य के विचार ही उसकी दुनिया बनाते हैं। यदि विचार बदलो तो संसार बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारी दुनिया में आएगा। यही कारण है कि द सीक्रेट बुक ने इसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया। यह ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव और अभ्यास से मिलता है। जब आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तभी इसका रहस्य खुलता है। दुनिया के कई लोग इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। कुछ ने सफलता और धन पाया, कुछ ने मानसिक शांति और स्वास्थ्य हासिल किया, कुछ ने अपने रिश्ते और समाज में बदलाव महसूस किया। पर हर व्यक्ति के लिए यह नियम अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका संबंध केवल सोच और विश्वास से नहीं, बल्कि कर्म और अनुभव से भी है। इसलिए द सीक्रेट बुक कहती है, सोचो, विश्वास रखो और लगातार कार्य करो। उसी त्रिकूट नियम से जीवन में असली परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रहस्य केवल किताबों में नहीं, यह हमारे भीतर, हमारी सोच में है, हमारे विश्वास में है और हमारे कर्मों में है। द सीक्रेट बुक ने इसे सरल भाषा में पेश किया ताकि हर कोई इसे समझ सके। पर असली रहस्य ये है, इसे अनुभव करना। जब आप अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि सोच, विश्वास और कर्म मिलकर जीवन को कैसे बदलते हैं। शायद यही है विश्व का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा
विश्व के सबसे बड़े रहस्य तक। एक किताब, एक सिद्धांत और अनगिनत अनुभव। जो लोग इसे अपनाते हैं उनके लिए यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने की कुंजी है। तो याद रखें, सोचें, विश्वास करें और कार्य करें, क्योंकि यही है द सीक्रेट बुक का वास्तविक संदेश। विश्वास कीजिए और आप देखिए, जीवन में असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको और क्या जानना है। कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो हम उस पर वीडियो जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।